एवरीवन वेलकम टू रिलेटिव लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी करीमा और प्रियंका की ये नोक झोंक क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि निकी करीमा का हाथ पकड़ के ले जाती है और इसके रीजन से प्रियंका एकदम आग बबूला होकर गुस्सा हो जाती है। अब आगे मैं तो अपने रूम में चली जाती है, बट प्रियंका का गुस्सा एकदम सातवें आसमान में होता है। वो तो सीमा से भी सही से बात नहीं कर रही होती, उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि खुद में बड़बड़ाती रहती है। सीमा बोलते है यार तुझे हो क्या गया है। तो प्रियंका बोलती है तुझे उससे क्या, जो हुआ है मुझे हुआ है ना, तुझे हर बात बोलूँ क्या। तो सीमा बोलते है यार कूल कूल, कुछ ज़्यादा ही नहीं भड़क रही है आज तो गरिमा को याद करते हुए प्रियंका बोलती है वो ऐसे कर कैसे सकती है, वो निक्की के सामने उसने उसको चुना मुझे नहीं। तो सीमा बोलती है तो क्या भड़क रही है। तो प्रियंका बोलती है देखा नहीं गरिमा उसके साथ कैसे चली गई। तो प्रियंका को निकी सीमा बोलती है अरे यार तो क्या हुआ, तो ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे वो तेरी गर्लफ्रेंड है और वो बस तेरे से ही बात करेगी, किसी और से नहीं। ऐसे क्या रिएक्ट कर रही है तो प्रियंका को भी ये रियलाइज़ होता है कि वो इतना क्यों रिएक्ट कर रही है, बट उसको अपने गुस्से के ऊपर तो कंट्रोल ही नहीं होता। वो गुस्से में सीमा को बोल देती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो सीमा बोलती है वो हेलो फिर मैं कौन हूँ। तो प्रियंका बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना किसी को, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे बोल के मुँह फुला के बैठ जाती है और बुक ओपन करती है। और मन ही मन में सोचती है रिसेस में तो मेरे पास आएगी ना हो, फिर देख लूँगी उसको इतना इग्नोर करूँगी, इतना इग्नोर करूँगी, इतना इग्नोर करूँगी ना, आइंदा से मुझे इग्नोर करने से पहले ना 1000 बारी सोचे। और वो निक्की समझती क्या है उसको तो मैं देख लूँगी। ऐसे बोल के ना पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश कर रही होती है, बट उसका ध्यान पढ़ाई में भी लग नहीं रहा होता है। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, क्लास तो चल रही होती है बट उसका क्लास में ध्यान ही नहीं होता। दूसरी तरफ प्रियंका, दूसरी तरफ गरिमा गरिमा तो एकदम निकी के पास बैठ के एकदम खुश हो रही होती है गाजर का हलवा खाने की खुशी में। उसे सबर ही नहीं हो रहा होता, वो निकी को बार बार बोलती है कि यार निकी एक बाइट खिला दे, एक बाइट खिला दे। बट निकी बोलती है नहीं हम ना रिसेस में ही खाएंगे, और तेरे चक्कर में मैं ना मेरी टीचर से पिटने वाली नहीं हूँ। तो गरिमा बोलती है यार इतना अत्याचार क्यों कर रही है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मेरी जान है ना। ऐसे बोल के उसको मनाती है। जैसे निकी गरिमा के मुंह से जान वाले वर्ड सुनती है ना, उसके दिल में कुछ कुछ होता है और वो स्माइल करने लगती है और बोलती है बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, तेरे चक्कर में ना मैं अभी टिफिन खोली ना पूरा मेरा टिफिन लुट जाएगा क्लास में। तो गरिमा बोलती है यार तो सही तो बोल रही है बट मुझसे समझ नहीं हो रहा। तो निकी बोलती है हम ना रेसिस टाइम में ना हम कैंटीन में भी नहीं जाएंगे, क्लास में बैठ के खा लेते हैं ना, नहीं तो वहाँ पे बंटवारा करना पड़ेगा और मुझे तेरे सिवा किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। ऐसे बोल के निकी प्रियंका को गरिमा को बोलती, तो गरिमा बोलती है ठीक है ठीक है। तो उसकी बात सुन के ना निकी एकदम खुश हो जाती। असल में ना निकी का प्लान गरिमा को प्रियंका से दूर रखना होता है, और वो कैंटीन में जाएगी तो ऑब्वियसली वो प्रियंका के साथ खाएगी, इसीलिए वो प्लान बनाती है कि वो क्लास में खाएंगे। गरिमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है गाजर का हलवा खाने के लिए, क्योंकि उसका वो फेवरेट होता है। मतलब होता है ना हर किसी का फेवरेट डिश जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ऐसा टाइप होता है। और इसी फेवरेट डिश के चक्कर में एक पल के लिए गरिमा प्रियंका को भूल गई होती है, और वो ना खाने का वेट करते करते धीरे धीरे क्लास करने लगती है। एक के बाद एक क्लास होता जाता है और गरिमा और निक्की बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से बात करते करते क्लास करते हैं। थोड़ी देर में ना रिसेस का टाइम होता है, तो वो जैसे ही रिसेस का टाइम होता है हमेशा की तरह ना गरिमा अपना टिफिन उठा के वहाँ से उठ के प्रियंका के पास जाने लगती है। तो निक्की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कहाँ जा रही है, भूल गई क्या, हम दोनों आज क्लास में टिफिन करने वाले हैं। तो बोलती बट मैं तो हमेशा प्रियंका के साथ करती हूँ ना। तो निकी बोलती यार एक दिन नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, तेरे बिना क्या वो भूखी रह जाएगी। तो गरिमा बोलती है बट यार ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, उसको भी यहाँ पे बुला ले। तो निकी बोलती है नहीं वो आएगी ना मेरे से तेरे साथ शेयर नहीं करना, और वैसे भी वो मुझे देखती है तो खाना कम और झगड़ा ज़्यादा करेगी, एक दिन मेरे साथ नहीं कर सकती क्या तू टिफिन। और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ क्या यार, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बट वो जब से आई है ना तो मुझे इग्नोर करने लगी। ऐसे बोल के ना उसको इमोशनली मतलब अत्याचार करने लगती है। तो गरिमा उसकी बात सुन के बोलती है ठीक है आज के दिन मैं तेरे साथ करती हूँ। ऐसे बोल के उसके साथ बैठ जाती है बेंच पे और टिफिन करने लगती है, मतलब उसका खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ प्रियंका गरिमा के इंतज़ार में बैठी रहती है। उसको सीमा बुलाती है खाने के लिए, बट वो नहीं खाती है, नहीं जाती है खाने। बोलती है उसकी फ्रेंड सीमा बुलाती है, बोलती है चल यार कैंटीन में चलते हैं, रिसेस हो गया। बट प्रियंका तो गरिमा का इंतज़ार करके बैठी हुई होती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि गरिमा उसको मनाने आएगी और उससे खूब भाव खाएगी और फिर उसके बाद उसके साथ ही टिफ़िन करेगी। बट ऐसा नहीं होता, वो वेट करती रहती है बट गरिमा नहीं आती। आधे रिसेस का टाइम ख़त्म हो जाता है, उतने देर में ना सीमा भी
आ जाती है खाना खा के। और वो प्रियंका को बोलती है यार तू कैंटीन में नहीं है तो यहाँ पे खाना खा लिया, और तू तो उतनी देर से अपनी हाथ बांध के ऐसे ही बैठी हुई है। तो प्रियंका एकदम गुस्से में बोलती है तुम्हें उससे क्या मैं खाना खाऊं ना खाऊं। तो सीमा बोलती है यार मुझे कैसे कुछ नहीं, तो मेरी फ्रेंड है यार, तो वो करेगी तो मेरे को अच्छा लगेगा कितना क्या। तो प्रियंका बोलती है जिसको फ़र्क पड़ना चाहिए उसको तो नहीं पड़ रहा, वो तो कैंटीन में आके मज़े से खा ली होगी। तो घर सीमा बोलते नहीं वो भी तो आज कैंटीन में नहीं आए थे। इसकी बात सुन के प्रियंका बोलती है क्या करीमा कैंटीन में नहीं आई थी खाना खाने। तो सीमा बोलती है नहीं वो नहीं आई थी, ना ही उसकी फ्रेंड आई थी। ये बात सुन के प्रियंका को और गुस्सा आता है कि वो दोनों कैंटीन में ना जाके क्लास में खाए, वो भी अकेले। ये बात सोच सोच के प्रियंका को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, उसका मन करता है कि वो उठे जाए करीमा के सेक्शन में जाके निक्की को खींच के दो चार लगा के आए, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है और बोलती है मुझे खाना ही नहीं है, मुझे भूख ही नहीं लगी है, तो तेरे को भूख लगी है ना तो मेरा टिफ़िन खा ले, ऐसे बोल के अपना टिफ़िन उसको दे देती है। तो सीमा बोलती है यार तुझे हुआ क्या है। तो प्रियंका बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे भूख नहीं है, बस मुझे नहीं खाना, इतना बता दिया ना, अब चुप कर, मेरे को तू डिस्टर्ब मत कर। ऐसे करके सर नीचे करके वो लेट जाती है और उसको ना बड़ा रोना आ रहा होता है। और वो रोते रोते भी सोच रही होती है कि यार मैं रो क्यों रही हूँ, बट मैं नहीं चाहती रोना, बट मुझे रोना आ रहा है, मैं गरिमा के लिए रो रही हूँ और उसने ऐसा क्या कर दिया जो मैं इतना रो रही हूँ, और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे बोल के वो रो तो रही होती है और कंफ्यूज होकर खुद से ही डांट रही होती है, खुद से भी बात कर रही होती है। ऐसे करते करते ना एक के बाद एक क्लास ओवर हो जाता है और छुट्टी होने का टाइम होता है। पूरे दिन प्रियंका का ना किसी काम में मन नहीं लग रहा होता है, उसको बस रो रो के ना मतलब उसका सर दुखना स्टार्ट हो जाता है। थोड़े टाइम में छुट्टी भी हो जाती है। गरिमा निकी के साथ एकदम हंसते खेलते बात करते करते आती है और प्रियंका के क्लास के बाहर खड़ी हो जाती। तो निकी बोलती है यार तू यहाँ पे क्यों खड़ी होगी, बस पे जाना है ना। तो गरिमा बोलती है यार मैं प्रियंका के साथ जाती हूँ, रोज़ उसके क्लास के बाहर वेट करती हूँ, और आज तो मैंने उसके साथ रिसेस भी नहीं किया ना, वो पक्का बुरा मान गई होगी। तो निकी बोलती है यार तू उतना क्यों प्रियंका को भाव देती है, वो उसके साथ नहीं जाएगी तो कुछ हो जाएगा क्या, चल ना मैं तेरे को बस तक तो छोड़ने जा रही हूँ। तो गरिमा बोलती है नहीं यार तू जा, तो वैसे भी दूसरी बस में जाती है ना, मैं प्रियंका के साथ जाती हूँ, मैं उसके साथ ही जाऊँगी। ऐसे बोल के उसका हाथ छोड़ देती है। निकी उसको थोड़ा सा फोर्स करती है, बट ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती, इसलिए थक हार के वो वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है आज तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो ना, देखना एक दिन तुम मेरे साथ ही आओगी, और हम दोनों जब सेम कॉलेज में जाएंगे ना, मैं तो तुमको ना अपने साथ ही स्कूटी में लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे 10th के बाद स्कूटी मिलने वाली है। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है, क्योंकि उड़ीसा में सम कॉलेज ना 10th के बाद ही होता है, मतलब +2 जूनियर कॉलेज होता है, मतलब सम क्लास में यूनिवर्सिटी में होता है, बट 12th स्कूल भी होता है और कॉलेज भी होता है, ऐसा टाइप होता है। तो देन वो सोच रही होती है कि 10th के बाद तो हम जाएंगे कॉलेज, तो मैं तुम्हारे कॉलेज में ही ज्वाइन करूँगी और दोनों सेम कॉलेज में जाएंगे, ऐसे बोल के सोच रही होती है, बड़ा खुश हो रही होती है। और आज जो उसने इनडायरेक्टली प्रियंका को हराया होता है, उस चीज़ का जश्न मनाते हुए ना निकी के चेहरे पे ना खुशी एकदम झलक रही होती है और वो खुशी खुशी जा रही होती है। दूसरी तरफ गरिमा प्रियंका का रूम के बाहर वेट कर रही होती है, बट प्रियंका निकल ही नहीं रही होती है, वो अपनी सीट में बैठी हुई होती है। उसका इतना सर दुख रहा होता है ना कि वो उठ ही नहीं पा रही होती है सीट से, उसका बहुत ज़ोर से सर दुख रहा होता है। गरिमा को लगता है यार आज लगता है फिर से गुस्सा होगी, अब क्या करके मनाऊँ इसको, ये लड़की गुस्सा क्यों हो जाती है बार बार यार, बस उसके साथ लंच ही तो नहीं किया, क्या हो गया उसमें, एक दिन ना करे तो साथ में, और वैसे भी हम दोस्त है तो इतना मैं क्यों सोचूं, ठीक है मेरी तरफ से फीलिंग्स है, बट ये बाहर क्यों नहीं निकल रही है यार। ऐसे करके वो देखती रहती है, एक के बाद एक बच्चे बाहर निकलते हैं, बट प्रियंका के बाहर निकलती ही नहीं है, ना ही उसकी फ्रेंड निकल रही होती है। उसकी फ्रेंड सीमा प्रियंका को उठा रही होती है, वो सर नीचे करके ना बस ऐसे सर नीचे करके झुकी हुई होती है। तो सीमा प्रियंका को ऐसे हिला हिला के बोलती है प्रियंका तो ठीक है ना, आई यू ऑल राइट, बट प्रियंका कुछ जवाब ही नहीं दे रही होती, उसकी आंखों से बस आंसू ही निकल रहे होते हैं और वो सोच रही होती कि मैं क्यों रो रही हूँ। उसको उसके रोने का रीज़न भी नहीं पता होता बहुत, बट उसको बहुत दर्द होता है और वो रो रही होती है। तो गरिमा क्लास के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि प्रियंका ऐसे सर नीचे करके बैठी हुई है और सीमा उसको हिला रही है और बोल रही है तो ठीक है ना, क्या हुआ तुझे, तो सुबह से ऐसे सर नीचे करके बैठी हुई, सब ठीक है ना, आई ऑल राइट, ऐसे बोल के उसको हिला रही होती है। प्रियंका की ऐसी हालत देखे गरिमा भी घबरा जाती है और दौड़ के उसके पास जाती है और बोलती क्या हुआ उसे, इसे क्या हुआ, ये ऐसे सर नीचे करके क्यों बैठी है। तो सीमा बोलती है
पता नहीं यार, जब से आई है क्लास से ना, क्लास में, तब से पता नहीं इसको क्या हुआ है, रोई जा रही है, सर नीचे करके बैठी हुई है, इसने तो खाना भी नहीं खाया। तो गरिमा ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है और मतलब उसको गिल्ट होने लगता है कि क्या, क्यों मैं खाने के टाइम इसके पास नहीं आई, मैं आती तो मैं भी खिला देती। इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी है कि ऐसे बोल के उसको टच करने लगती है और उठाने लगती है। बट प्रियंका इतना जोर से अपने सर को नीचे दाब के रखी होती है कि गरिमा उठा ही नहीं पा रही होती है। तो गरिमा प्रियंका को धीरे धीरे से बोलती, प्रियंका आर यू ऑल राइट, तुम ठीक हो ना? तुमको क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ऐसे बोल के वो नीचे झुक जाती है और ऐसे ही अपना हाथ को लेके उसका गले को टच करने लगती है और देखती है कि पूरा भीगा हुआ है। और गरिमा के ऐसे अचानक से टच से ना प्रियंका का एकदम हार्ट बीट तेज हो जाता है और वो तुरंत से झटके से उठ जाती है और एकदम गुस्से वाले नज़रों से गरिमा को देख रही होती है। गरिमा उसके गुस्से वाले नज़रों को देखती है, बट उसकी तबीयत की उसको बहुत फिक्र होने लगती है। वो उसको आंसू आंसू पोंछती है और उसके कदमों में एकदम घुटनों में बैठ जाती है और बोलती है, प्रियंका आई ऑलराइट, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे क्यों बताया कुछ नहीं, क्यों, तुमको क्या हुआ? ऐसे बोल के उसके आंसू पोंछने लगती है और मतलब उसके बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगती है और बोलती है कि पेट दुख रहा है क्या, सर दुख रहा है, कोई क्या हो रहा है तुमको, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? ऐसे बोल के वो घबराते हुए उसको देख रही होती है। उसकी इतनी केयर और कंसर्न देखे ना प्रियंका का भी ना वो जो गुस्से वाला लुक होता है ना प्यार वाला लुक में बदल चुका होता है। जहाँ वो गुस्से करने वाली होती है उसका लुक एकदम प्यार वाला हो गया होता है और वो बस करीमा को देखी जा रही होती है। करीमा उसके आंसू पोंछती है और उसको बेंच से उठाती है और उससे बोलती है, तुमने खाया क्यों नहीं कुछ, और तुमने मुझे बुलाया होता मैं आ जाती, और सीमा तुमने इसको खिलाया क्यों नहीं? तो प्रियंका एकदम फिर से गुस्से में देखती है और बोलती है, प्रियंका की जिम्मेदारी है मुझे खिलाना? तो गरिमा बोलते हैं, यार बच्ची हो क्या, किसी की जिम्मेदारी नहीं है तुमको खिलाना, तुमको खुद से खाना चाहिए था। तो प्रियंका बोलती, अच्छा मुझे खुद से खाना चाहिए था ना, ठीक है, फिर मुझे खुद से ही घर जाना चाहिए, हटो तुम। ऐसे बोल के बैग उठा के ना जैसे ही थोड़ा कदम वो आगे बढ़ती है ना, रोने के वजह से उसका सर बहुत भारी होता है और वो लुढ़क के गिर जाती है। उसको गिरता हुआ देखे प्रियंका गरिमा भागते हुए आती है और उसको उठाती है और बोलती है, क्या हालत कर रखा है तुमने, देखो खुद की हालत। ऐसे बोल के उसको उठाने लगती है, पीछे से सीमा भी आ जाती है और उसको कंधे का सहारा देके उठाती है। तो प्रियंका वो उस दोनों का ही हाथ छोड़ा के बोलती है, छोड़ो मुझे, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तो गरिमा बोलती है, हुआ क्या है प्रियंका? तो प्रियंका उसके हाथ छोड़ा के फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है और फिर से लड़खड़ा जाती है। गरिमा बोलती है, चुप, एकदम चुप, मेरे हाथ पकड़ी रही और मेरे साथ चलो, अब हाथ छुड़ाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोल के उसको कंधे से पकड़ती है और उसको लेके जाती है क्लासरूम के बाहर। कोई क्लासरूम के बाहर टैब लगा होता है, वो पानी लेती है, उसका फेस धोती है और थोड़ा सा उसको पानी पिलाती है और बोलती, क्या हुआ बताओगी मुझे? तो प्रियंका कुछ नहीं बोलती, एक वर्ड भी अपने मुंह से नहीं निकालती। तो सीमा को ऐसे देखते हुए बोलती है, तो सीमा बोलती है, मुझे भी नहीं पता यार, जब से तू क्लास में गई बहुत गुस्से में थी और उसके बाद तो रोई जा रही है, मुझे कुछ बता भी नहीं रही है पूछने से, तू ही पूछ ले। तो पता नहीं यार तुम दोनों की क्या दोस्ती हो गई है, तुमको बस बेस्ट फ्रेंड बोलती है, आजकल तो मुझे भी बेस्ट फ्रेंड बोलना बंद कर दिया है ये। तो प्रियंका गरिमा को फिर से एकदम गुस्से वाले लुक में देखती है। तो गरिमा समझ जाती है कि प्रियंका उसकी किसी बात को लेके गुस्से में है, बट किस बात को लेके गुस्से में उसको खुद भी पता नहीं होता। वो प्रियंका की तरफ देखती है और बोलती है, यार मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, बट आई एम सॉरी, आइंदा से कभी गलती नहीं करूँगी। तो गरिमा बोलती है, तुमको नहीं पता तुमने क्या गलती की है? प्रियंका बोलती है, तुमको नहीं पता तुमने क्या गलती की? तो गरिमा बोलती है, सच में नहीं पता यार, जानबूझ के मैं कभी तुमको नाराज़ कर सकती हूँ क्या? तो प्रियंका एकदम गुस्से वाले लुक देती है और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बट वो फिर से लड़खड़ा जाती है। गिरता हुआ देख के गरिमा फिर से जाके उसको पकड़ती है और बोलती है, क्या हुआ यार प्रियंका, क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो, हालत क्या कर रखी है तुमने देखा है? अब ना मेरी बात तुमको सुननी पड़ेगी, मैं जो बोलूँगी तुमको करनी पड़ेगी, अगर नहीं सुनी ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोल के उसको गोदी में उठा लेती है और उठा के ले जाने की कोशिश करती है। सीमा भी पीछे पीछे उसके बैग उठाती है। एक पियोन देखता है इन लोगों को ऐसा तो बोलता है कि क्या हुआ, इसको गोदी में क्यों उठाई हो? तो गरिमा पियोन को बोलती है कि सर इसकी तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं इसको घर गोदी में उठा लेके जा रही हूँ। तो पियोन एकदम घबरा जाता है और बोलता है, यार मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, रुको रुको, सर को
को मैं इन्फॉर्म करता हूँ। तो गरिमा बोलती है नहीं ठीक है, मैं इसको ले जाऊँगी, और हम दोनों वैसे भी बस में जाते हैं और हम दोनों का घर पास ही है, मैं इसको बीच में कुछ खिला विला दूँगी और घर ले जाऊँगी, आप टेंशन मत लो, ये थोड़ी सी वीक है, इसने खाना नहीं खाया इसलिए। ऐसे बोल के उसकी बात को टाल लेती है और प्रियंका को अपनी गोदी में उठा के ऐसे लेके जा रही होती है। बट प्रियंका उसके गोदी से बहुत उतरने की कोशिश करती है, बट गरिमा उसको इतनी ज़ोर से पकड़ी होती है कि प्रियंका उसके हाथ से अपना बॉडी को छुड़ा ही नहीं पा रही होती है। और अब तभी गरिमा एकदम गुस्से वाले नज़रों से प्रियंका को देखती है। जहाँ प्रियंका गुस्से में थी, फिर गरिमा की इतनी गुस्से वाली नज़र देख के ना वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है, और एक पल में ना वो जैसे ही खुद को गरिमा के बाहों में देखती है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है, एकदम सेफ फील हो रहा होता है, सुकून सा मिल रहा होता है। और वो बस गरिमा को फेस को देखते हुए बस स्माइल कर रही होती है। जहाँ उसको इतना गुस्सा होता है ना, पता नहीं वो गरिमा को देखती ही सारा गुस्सा एकदम उसका पानी पानी हो रहा होता है, और गरिमा गुस्से में सामने की तरफ जाती उसको ले जाके ना बस में बिठा देती है, वही विंडो वाले सीट में। गरिमा को प्रियंका का उठाया वो ऐसे देख के सब शॉक हो जाते हैं, सब कोई पूछते हैं प्रियंका ठीक है ना, क्या हुआ उसको, ऐसे बोल के उसके जो कॉलेज के स्कूल के बाकी सारे जो फ्रेंड होते हैं ना, वो उसके पास पास आते हैं। तभी गरिमा सबको बोलती है वो ठीक है, बस थोड़ी सी हुई के उसको थोड़ा सा हवा आने दो, ऐसे घेरो मत, ऐसे बोल के सबको दूर कर देती है, एकदम हक जताते हुए प्रियंका के ऊपर। और प्रियंका को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि प्रियंका स्कूल की एकदम फेमस होती है ना, तो उसके लिए सब कोई ऐसे आगे आ जाते हैं देखने के लिए। उस बस में कुछ लड़के भी होते हैं जो प्रियंका को लाइन मारते हैं, वो भी उसके क्लोज आते हैं और बोलते हैं हम भी प्रियंका के फ्रेंड हैं, हमें भी उसकी चिंता है, प्रियंका तुम ठीक हो ना, ऐसे बोल के ना उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो गरिमा एकदम ना गुस्से भरे नज़रों से सबको देखती है और बोलती है मैंने बोला ना उससे दूर रहो, उसको हवा आने दो, समझ नहीं आती तुमको, कल वो स्कूल आएगी बात कर लेना उससे, और इतनी कोई तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसके लिए चिंता करने के लिए। ऐसे बोल के सबको दूर कर लेती है और एकदम हक के साथ उसके पास जाती है और बैठती है और उसको पानी पिलाती है और बोलती है ठीक हो तुम। तो गरिमा प्रियंका कुछ भी नहीं बोलती। तो प्रियंका को गरिमा देखते हुए बोलती है बच्ची हो क्या, तुमको अकल नहीं है, तुमको खाना खाना चाहिए था ना, क्या हालत कर रखी है तुमने। फिर भी प्रियंका कुछ नहीं बोलती, दूसरी तरफ देखने लगती है। तो गरिमा अपने बैग से पानी का बोतल निकालती है और उसको पीने के लिए देती है। तो प्रियंका साइड कर देती है। तो गरिमा बोलती है तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला, पियो चुपचाप से। तो ऐसे बोल के उसको धमकी दे के बोलती है। तो प्रियंका चुपचाप से उसके हाथ से बोतल ले लेती है और बच्चों जैसे पानी पीने लगती है। जैसे ही वो पानी पीती है ना, वो बैग से अपना टिफिन निकालती है, क्योंकि वो आज निकी का टिफिन खाई हुई होती है, इसलिए उसका टिफिन वैसे का वैसे रहता है। और वो अपने बैग से टिफिन निकालती है और प्रियंका को देते हुए बोलती है इसको खा लो। तो प्रियंका बोलती है मुझे नहीं खाना, एकदम एटीट्यूड के साथ बोलती है। तो गरिमा बोलती है मैंने तुमसे पूछा, मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूँ। तो प्रियंका बोलती है मैं क्यों सुनूं तुम्हारा ऑर्डर। तो गरिमा बोलती है तुम नहीं सुनोगी मेरा ऑर्डर। तो प्रियंका बोलती है मैं नहीं सुनूंगी, और वैसे भी मैं खाऊं ना खाऊं तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी निकी ने खा ली ना, मैं क्यों अब खाऊं, मैं घर जाके खा लूंगी, मुझे भूख नहीं है। तो गरिमा प्रियंका की तरफ देखती है और उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर कि ये लड़की कर क्या रही है, अरे ऐसी हरकतें कर क्यों रही है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। बट उसने अपनी जैसी हालत कर रखी होती है ना, उसको देख के गरिमा को उसके लिए टेंशन भी हो रही होती है, केयरिंग भी हो रही होती है, और गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है उसकी हालत देख के। इसीलिए गरिमा रोटी तोड़ती है और अपने हाथ में लेती है और प्रियंका को बोलती है खाओ। तो प्रियंका उसका हाथ साइड कर देती है। तो गरिमा बोलती है नहीं खाओगी। तो प्रियंका बोलती है नहीं खाऊंगी। तो गरिमा लेती है और ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस देती है। तो प्रियंका बोलती उसके मुंह में भर जाता है और बोलती वो ये क्या कर रही हो। तो गरिमा बोलती है तुम प्यार की भाषा नहीं समझती हो ना, इसलिए तुमको ऐसी भाषा ही समझानी पड़ेगी। तो प्रियंका अपने मुंह से निकालने लगती है, तभी गरिमा उसके फेस पे से हाथ रख देती है और बोलती है चुपचाप से खाओ। तो गरिमा की ऐसी गुस्से भरी आंखें देख के ना प्रियंका फिर से बिल्ली बन जाती है और चुपचाप से खा लेती है। तो गरिमा फिर से एक एक बाइट करके ना अपने हाथों से उसको खिला रही होती है। प्रियंका थोड़ा नाटक तो कर रही होती है, बट भूख भी उसको भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, इसीलिए वो थोड़े नाटक करने के बाद फिर से उसके हाथों से खाने लगती है। और उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि गरिमा अपने हाथों से उसको खिला रही है और धीरे धीरे पानी भी पिला रही है। थोड़े रास्ते ऐसे खाने के बाद ना टिफ़िन भी ख़त्म हो जाती है और उनका घर भी आ जाता है। जैसे ही उनका घर आता है ना, बस कंडक्टर उनको उतरने के लिए बोलता है। तो गरिमा उठ जाती है और प्रियंका का बैग पकड़ लेती है और प्रियंका की तरफ देखती है। तो प्रियंका एकदम मासूम बच्चों वाली नज़रों से गरिमा को देख रही होती है। तो गरिमा बोलती है क्या ऐसे क्या देख रही है, उठो बस से। तो प्रियंका बोलती है तुम मुझे उठा के लाई थी ना। तो गरिमा बोलती है तो क्या मैं अब तुमको उठा के ले जाऊँ। तो प्रियंका इधर उधर
देखने लगती है और फिर से क्यूट वाली नज़रों से गरिमा को देखती है। तो गरिमा बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बोल के उसके बैग को रखती है, दोनों का बैग पकड़ती है और गरिमा प्रियंका को अपने बाहों में उठाती है और धीरे धीरे बस से उतरने लगती है। बस से उतर के उसको नीचे उतार देती है और बोलती है अब खुद चल सकती हो मोहतरमा। तो प्रियंका ना उसको देख के एकदम शाय शाय फील कर रही होती है, उसको पता नहीं होता कि वो इतना शाय क्यों फील कर रही है, बट उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, थोड़ी शाय शाय फील करने लगती है। और फिर से वो ना चोर नज़र से ऐसे बच्चों वाला पपी फेस करके गरिमा की तरफ देखती है। तो गरिमा बोलती है अब ये मत बोलना कि मैं तुमको उठा के घर तक ले जाऊँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे कमर टूट जाएगी, तुम इतनी भी पतली नहीं हो जितना तुमको पता है, और तुमको ये पता होते हुए तुम मेरी जान लेने की कोशिश नहीं कर सकती हो। तो प्रियंका बोलती है हाँ तुमने मुझे ऐसे बोला, मैं इतनी पतली नहीं हूँ, लड़के उठाने के लिए मुझे मरते हैं पता है, और तुम हो जिसको मैंने एक दिन उठाने के लिए बोला तो तुम उठ नहीं रही हो, उठा नहीं सकती मुझे। तो गरिमा बोलती है जो लड़के मरते हैं ना उनको बोलो तुमको आके उठा के घर तक ले जाए, क्योंकि मैडम आप इतनी ज़्यादा साइज ज़ीरो हो ना, मैं उठाओ ना इस दुनिया से ज़ीरो हो जाऊँ। तो गरिमा का फेस देख के प्रियंका एकदम गुस्से भरी नज़रों से उसको देखती है और वो ही ज़मीन पे बैठ जाती है और बोलती है अब तो तुम मुझे उठा के ही घर पे लेके जाओगे, अगर नहीं लेके गई ना, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे 1 महीना हो 1 साल हो, मैं यहीं पे बैठी रहूँगी और उठूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं उठूँगी। ऐसे बोल के मुँह फुला के ज़मीन पे एकदम बैठ जाती है। तो गरिमा बोलती है हद है यार, इस लड़की को आज हुआ क्या है। तो वो भी नीचे बैठ जाती है और बोलती है प्रियंका मजाक बहुत हुआ, आप चलो यार घर पे चलते हैं, बीच रास्ते में ऐसा करना अच्छा लगता है क्या यार, एडल्ट ना हो, बच्ची थोड़ी ना हो। तो प्रियंका बोलती है हाँ मैं बच्ची हूँ, अब मुझे उठा के चल लेके जा रही हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठी रहूँ। तो गरिमा बोलती है प्लीज़ यार ऐसा मत करो, तुम इतनी भी हल्की नहीं हो, और दो दो बैग के साथ मैं तुमको उठा नहीं सकती। ऐसे बोल के वो भी उसका बैठ जाती है वहीं पे। तो प्रियंका बोलती है मुझे उठा के लेके नहीं जाओगी। तो गरिमा बोलती है यार समझो। तो प्रियंका बोलती है नहीं लेके जाओगी। तो गरिमा एकदम बेबसी भरी नज़रों से प्रियंका को देखती है और बोलती है ठीक है उठा के ले जाती हूँ। ऐसे बोल के अपना बैग सामने की तरफ ऐसे रखती है और गरिमा प्रियंका का बैग उसको दे देती है और उसको अपने कंधे पे ले लेती है, और उससे उठाया तो नहीं जा रहा होता है इतने अच्छे से, बट जैसे तैसे करके उसको उठाती है और कदम कदम ऐसे चलती है, जैसे होता नहीं है कंधे पे ऐसे ले लेना किसी को, ऐसा टाइप उठाती है और उसको लेके चल रही होती है। क्योंकि गरिमा स्पोर्ट्स पर्सन होती है तो उसकी थोड़ी सी ताकत ज़्यादा होती है, तो प्रियंका को उठाना इतना भी उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि बैग वगैरह में बहुत सारे बुक्स वगैरह होते हैं इसीलिए। बट जैसे ही 2 कदम चलती है उसको बैलेंस कर लेती है और अच्छे से उसको कैरी करके ले जाने लगती है। उसको कैरी करके उसके ऊपर कैरी हुआ हुआ ना प्रियंका को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, उसको तो ऐसी फील हो रही होती है कि उसने कोई जंग ही जीत ली, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और वो अपने मुंह से ना ऐसे उसके कानों में फूंक मारी होती है धीरे धीरे उसको चिढ़ाने के लिए। तो गरिमा बोलती है प्रियंका यार क्या कर रही हो, तुमको खिला दूंगी अच्छा लगेगा क्या। तो प्रियंका बोलती है तुम मुझे नहीं गिराओगे मुझे पता है। तो गरिमा बोलती है तुमको कुछ ज़्यादा ही नहीं पता होने लगा है। तो प्रियंका उसको और टाइटली पकड़ती है और बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम मुझे कभी नहीं गिराओगे और ना ही कभी छोड़ के जाओगी। ऐसे बोलकर उसको और टाइटली पकड़ लेती है। उसके इतने टाइटली पकड़ने की वजह से ना गरिमा को भी थोड़ी सी अलग लगती है, फीलिंग्स आती है और वो खुद ही में सोचती लगती है यार ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। बट इसका इतना क्लोज आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो ज़िंदगी भर उसको इसको ऐसे उठा के चल लूँ, बट मुझे पता है ये स्ट्रेट है और मैं बस एक तरफ़ा ही प्यार कर सकती हूँ। और इस एक तरफ़े प्यार में भी ना मुझे बहुत सुकून मिलती है, जब तुम मेरे पास आती हो ना, जब तुम मेरे साथ होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुमको ये उठाना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करके स्माइल कर रही होती है। और करी प्रियंका भी उसके पीछे कैरी हुए हुए सोच रही होती है यार मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है इसके पास, मुझे हुआ क्या है कल से, मुझे इसके पास आने से इतना महसूस, इतना सुकून, इतना अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों ये फीलिंग्स आ रही है मेरे दिल में, ये क्या जस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग्स है या उससे ज़्यादा,
क्या मैं इसको लाइक करती हूँ एज अ समथिंग एल्स, क्या मैं लेस्बियन हूँ? फिर सोचती है नहीं यार, हम दोनों इतने क्लोज फ्रेंड है ना, इसीलिए बस ऐसा लग रहा है। क्या प्रियंका, क्या तू ज़्यादा ही सोच रही, इतना मैं सोचना यार। प्रियंका ने वहाँ कुछ इतना तंग कर रही है ना, उसको एंजॉय कर, ऐसे बोल के वो सोचने लगती है। और इधर उधर से वो बातें करने लगते हैं दोनों, और ऐसे रास्ते पर चल रहे होते पूरे रास्ते। प्रियंका गरिमा के ऊपर कैरी होके उसको तंग भी कर रही होती है, उसके कान में फूंक मार रही होती है, ऐसे हिल रही होती है। गरिमा बोलती है देखो मैं तुमको गिरा दूंगी, कसम से गिरा दूंगी। तुम ना ज़्यादा वो मत करो, ऐसे बोल के उसको तंग करने के लिए मना करती है। बट प्रियंका बिल्कुल नहीं सुन रही होती, उसको तंग करती है। फाइनली इन दोनों का घर आ जाता है। पहले तो गरिमा का घर आता है, बट प्रियंका का घर के सामने गरिमा को प्रियंका को उतारती है। देन वो अपने घर जाती है और अपने कमर सीधा करते हुए अपने गेट में बोलती है यार, या तो तुम पतली हो जाओ या तो मेरे सामने कैरी मत हो, मैं तुमको बोल दे रही हूँ, देखो ठीक है। क्यों प्रियंका को बोलती है, क्योंकि प्रियंका अभी भी अपने गेट में खड़ी होती है। तो प्रियंका बोलती है मैं ना और ज़्यादा मोटी होंगी, मोटी हो के फूल जाऊंगी, और तुम ना मुझे कैरी करोगी लाइफ टाइम, समझी ना? तो जैसे ही वो लाइफ टाइम बात सुनती है ना, गरिमा के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और वो स्माइल करने लगती है। तो प्रियंका उसको ऐसे देख के उसको भी बड़ा अच्छा लगता है, वो भी स्माइल करती है और वो एकदम फ्लाइंग किस दे के थैंक यू बोल के अपने घर की तरफ चली जाती है। बट उस फ्लाइंग किस से ना गरिमा की हालत और मतलब ख़राब हो जाती है, उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है और उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। और वो अपने दिल पे हाथ रखते बोलती है यार कूल डाउन, बस फ्रेंड वाला किस था तो ये मेरे दिल, ये तुम प्यार वाला फीलिंग्स लाना बंद कर, देखो फ्रेंड वाला किस दे के गई है, ऐसे बोल के अपने दिल को काम डाउन कर रही होती है। बट उसका दिल हो के धड़कना बंद ही नहीं हो रहा होता है, और वो उसके ऊपर हाथ रखती है और बोलती है हाय, चाहे दोस्ती वाला किस्सा या जो वाला किस्सा, बट मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, ऐसे बोल के फिर से वो अपने सर पे से हाथ मारती है और बोलती है करीमा तू क्या सोच रही है आजकल, यार कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी है उसके बारे में, ऐसे बोल के अपने घर की तरफ चली जाती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी होती है। तो उसकी मम्मी उसको देख के बोलती है कि क्या हुआ बेटा? तो गरिमा बोलती है कुछ नहीं मम्मी, मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बोल के उनको हक कर लेती है और जाती है अपना बैग फेंक के एकदम बैठ जाती है। और वो गरिमा प्रियंका की सारी हरकतें जो बीच रास्ते में जो उसको कैरी करना, सारी चीज़ें याद कर रही होती है और स्माइल कर रही होती है। उसकी मम्मी उसको देखती है और बोलती लगता है कुछ ज़्यादा ही खुश हो, ऐसे बोल के वो अपने काम में चली जाती है। तो गरिमा बोलती हाँ मम्मी, आज मेरे लाइफ का सबसे 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 बेस्ट वाला डे था, ऐसे बोल के वो सारी बातें याद करके बस स्माइल कर रही होती है और शाय फील कर रही होती है और अपनी फेस को ढक रही होती है, सोच रही होती है क्या यार मैं क्या फील कर रही हूँ ये सब। दूसरी तरफ प्रियंका भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, एकदम स्माइल करते करते नाचते गाते घर की तरफ जाती है। उसकी मम्मी को देखती है तो बोलती है मम्मी 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 आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसे बोल के किसी कर देती है उनको। उसकी मम्मी बोलते आज क्या हो गया, इतनी खुश होकर घर आई हो? तो प्रियंका बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही बस मेरा खुश होने का मन कर रहा है, ऐसे बोल के वो भी जाती है अपने बेड में लेट जाती है। और उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है याद करके कि वो गरिमा को कैसे तंग कर रही थी, गरिमा ने उसको कैसे खाना खिलाया पानी पिलाया, और उसकी वो गुस्से वाली नज़र, उसको उसको बाहों में उठाना, ये सोच के उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। एक साथ वो कंफ्यूज भी होती है कि उसको ये सब अच्छा क्यों लग रहा है, बट दूसरी तरफ उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि उसकी फेस से स्माइल जा ही नहीं रही होती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या प्रियंका को अपनी फीलिंग्स का रियलाइज होता है, और क्या गरिमा प्रियंका को कभी प्रपोज भी करती है? जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी में। और आप लोगों को ये क्यूट सी नोक झोंक सी नोटी नोटी सी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ वो लोग कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।